नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है कि हौसला रखिए। बिल्कुल सपना तो ज़रूर आप देखिए किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो सपना है वो साकार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और जो आपका पेरिस 2024 पेरिस पैरालंपिक है उसके बारे में कुछ जानकारी उसको देखते हैं। सबसे पहले स्थान पेरिस फ्रांस में कंडक्ट हुआ और आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। एथलीट 4463। स्पर्धा कितनी हुई थी? 22 खेलों में 549। उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024। समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। उद्घाटन स्टेडियम क्या था? प्लेस डे ला कानकार्ड। समापन स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि 2024 पेरिस पैरालंपिक का स्थान कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उसके लिए आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। एथलीट क्या था? एथलीट कितने शामिल थे इसमें? 4463। स्पर्धा 22 खेलों में 549 लोगों की। उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को। समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। उद्घाटन स्टेडियम प्लेस डे ला कानकार्ड था। समापन स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस था। तो ये रहा दोस्तों आपके 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कुछ अपडेट। उसके अलावा चलिए यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्ण पदक विजेता का परिचय। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता का यहाँ पे कुछ परिचय है कि स्वर्ण पदक कौन कौन से लोगों ने हासिल किया। अवनी लखेरा जो कि निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में हासिल किया। वहीं नीतीश कुमार पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किए। सुमीत अंतल भाला फेंक F64 एथलीट्स। हरविंदर सिंह पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन तीरंदाजी में। धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो F51 एथलीट्स। प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद T64। नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक F41 में। ठीक है दोस्तों, ये एथलीट्स थे और इनके द्वारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, पूरा यहाँ पे स्वर्ण पदक हासिल करने वाले लोगों की लिस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रजत पदक हासिल करने वाले विजेताओं का परिचय यहाँ पे दिया गया है। मनीष नरवाल पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल। निषाद कुमार पुरुष ऊंची कूद में। योगेश कथुनिया पुरुष डिस्कस थ्रो में। धुलासीमथी मुरुगेशन महिला एकल। सुभाष यतिराज पुरुष एकल बैडमिंटन में। शरद कुमार पुरुष ऊंची कूद एथलीट्स। अजीत सिंह पुरुष भाला फेंक एथलेटिक्स। सचिन खिलाड़ी पुरुष 60 फुट में एथलेटिक्स हैं। प्रवण सुरमा पुरुष क्लब थ्रो में। तो ये रहा दोस्तों इनका कुछ है परिचय। और जिन्होंने रजत पदक हासिल किया उनका नाम यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विजेताओं की लिस्ट मैंने आपको दी। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे अब ये फिर से मोटिवेशनल क्विट्स आपके सामने कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल भैया, चलते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उस पर नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। तो पर्यटन मंत्रालय ने देश की पहले बौद्धिक संपदा जो है विकसित की। उड़ीसा के CM ने योजना के शुभारंभ से पहले सुभद्रा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जो है हासिल किया। विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी और एयरबस ने साझेदारी की। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया गया। हरविंदर सिंह प्रीतिपाल पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वज संभालेंगे। निकिता और नेहा ने अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में चमक बिखेरी। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे। सुपर टाइफून यागी ने दक्षिण चीन में दस्तक दी, दैनिक जीवन अस्त व्यस्त रहा।
जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों। और चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और करंट के जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखेंगे, उसके अलावा जीके के भी प्रश्न साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग परीक्षा हो, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल भैया, 9 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए भैया, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीबीएसई बोलते हैं, ने कहा कि देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है। कहाँ पे? दुबई, दुदोमा, मनीला या कोलंबो। तो सीबीएसई की तरफ से दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देश के बाहर भी अपना कदम जो है फैला दिया है। बोर्ड ने देश के बाहर पहला रीजनल, देखिए दोस्तों, पहला रीजनल जो है ऑफिस है जो है खोला गया है। और पहला रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है और इसके लिए दुबई को चुना है। बिल्कुल दोस्तों, दुबई में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है और इसके दुबई को चुना गया। ये इंडिया के बाहर सीबीएसई का पहला रीजनल ऑफिस है। इस मौके पर बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही दुबई में इंडिया मिशन के रिप्रेजेंटेटिव और दुबई में नॉर्थ इमिरात के 78 स्कूल के प्रिंसिपल भी उपस्थित रहे। तो बिल्कुल ये रहा अपडेट दोस्तों कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है। तो दुबई में अपना पहला जो है रीजनल ऑफिस खोला है। पहला रीजनल ऑफिस जो है देश के बाहर जो है खोला गया है। तो चलिए भैया, हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है किसे कहते हैं, जिसका अपना कोई धर्म न हो। बिल्कुल भैया, जिसका अपना कोई धर्म न हो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था कि बात करें तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है वो अपनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो अपनाई गई कहाँ से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से अपनाई गई थी। बिल्कुल भैया, आप एक बार फिर से पूरा प्रश्न देख लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, जिसका अपना कोई धर्म न हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है अपनाई गई है इंग्लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या सेकंड पे चलते हैं कि भारत ने कहाँ एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण जो है किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो अग्नि 4 भारत में बता दें मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का प्रशिक्षण जो है किया गया उड़ीसा के चांदीपुर। बिल्कुल दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर में इसका जो है सफल प्रशिक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है, चांदीपुर में इसका सफल प्रशिक्षण जो है किया गया और उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह मिसाइल अपने सभी मानकों पर सफल रहा। बिल्कुल दोस्तों, भारत ने कहाँ पे एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो उड़ीसा के चांदीपुर से इसको जो है लॉन्च किया गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत में संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है। डॉक्टर, अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है तो यूएसए से ली गई है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। जनता। भारत में राजनीतिक का स्रोत क्या है। हम लोग अर्थात क्या है, जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। भारत में संविधान का निर्माता किसे मानता है। भीमराव अम्बेडकर को। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा देश से ली गई है तो यूएसए से ली गई है। भारत में नागरिक राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे मानते हैं। जनता या हम लोगों को अर्थात जनता को माना जाता है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच कौन बने। सनथ जयसूर्या,
राहुल द्रविड़, युवराज सिंह या केविन पीटरसन। तो बात करें यहाँ पे तो राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को अपना मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया है। और द्रविड़ ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं उसे उस फ्रेंचाइजी में वापस आ रहा हूं जिसे मैंने कई सालों तक अपना जो है घर माना है। तो मतलब इस मौके पे जब राहुल द्रविड़ को यहाँ पे नए हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया तो राहुल द्रविड़ बहुत खुश हुए और खुशी के मौके पर उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई कि मैं उस फ्रेंचाइजी में वापस आ रहा हूँ जिसे मैंने कई साल से अपना जो है घर माना या घर समझा। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार एक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? एक मौलिक अधिकार है भैया। क्या है? मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार इसका राइट जवाब होगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जो है रिट बिल्कुल दोस्तों रीट जो है वो दायर जो है रीट जारी की जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो 5 प्रकार की जो रीट है वो दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब समाविष्ट जो है किया गया था? मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में समाविष्ट जो है वो किया गया था 1976 में। तो एक बार फिर से देखिए सही प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रीट जो है जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किया गया था? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे समाविष्ट जो है वो किया गया था। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने, देखिए दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया? राजस्थान को, पंजाब को, मध्य प्रदेश या गुजरात को? तो मध्य प्रदेश को। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश को टॉप अचीवमेंट कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में केंद्र सरकार ने जो है वो सम्मानित किया। मध्य प्रदेश को टॉप अचीवमेंट कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में केंद्र सरकार ने जो है सम्मानित किया। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अग्रणी राज्यों में जो है शामिल हुआ मध्य प्रदेश। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3। बिल्कुल दोस्तों, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। वही बात करें तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़े गए थे? तो भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संशोधन जो हुआ था दोस्तों, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो एक बार फिर से प्रश्न देखिए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन जो है किया है? त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार या पंजाब? तो बिल्कुल भी अगर हम बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया। और श्री नड्डा में यहाँ पे बाईपास पर दरभंगा में बनने वाले एम्स के लिए चिन्हित स्थल का भी दौरा किया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पटना मेडिकल कॉलेज ने निर्माण कार्य की प्रगति का भी जो है जायजा लिया। और उसके अलावा 5400 बिस्तर के साथ यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। श्री नड्डा पटना में तख्त श्री मंदिर भी साहिब भी गए। तो बिल्कुल मतलब कई तरीके के दोस्तों उनके द्वारा यहाँ पे कई चीज़ों का जांच जो है किया गया। और इस दौरान यहाँ पे बिहार में, बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बिहार के बिल्कुल यहाँ पे बात करें कि बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में
दो अत्याधुनिक अस्पतालों का उद्घाटन किया। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें अस्पतालों में, अगर हम बेडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 5400 बेड जो हैं वो होंगे। 5400 बेड, बिल्कुल 5400 बिस्तर वाला, 5400 बिस्तर वाला यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है, दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल ये होगा दुनिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि उस रासायनिक का नाम बताएं जो आम को पकाने में कार्य करता है। बिल्कुल उस रासायनिक का नाम आपको बताना है कि जो आम को पकाने में मदद करता है। कैल्शियम कार्बाइड, बिल्कुल दोस्तों CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आम को पकाने में मदद करता है। लेकिन बता दें यहाँ पे जो कार्बाइड होता है दोस्तों, कार्बाइड, बिल्कुल कैल्शियम कार्बाइड होता है। कार्बाइड जो होता है आपके शरीर के लिए जो होता है हानिकारक होता है। कभी कभी कार्बाइड जो होता है वो कैंसर का कारण भी बन सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों को भी कार्बाइड जो होता है वो जन्म देता है। तो यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं, जैसे देखो जमी हुई बर्फ जो होती है, जमी हुई बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूखी बर्फ, बिल्कुल दोस्तों सूखी बर्फ या जमी हुई बर्फ को सूखी बर्फ भी कह सकते हैं। सूखी बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, किस गैस को हास्य गैस कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे किस गैस को हास्य गैस जो है वो कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो यहाँ पे हास्य गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला होता है। N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। दोस्तों ये सही प्रश्न आपके SSC हुआ, रेलवे हुआ, छोटे छोटे प्रश्न जो है आपके जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए भैया आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे जो है सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, डॉक्टर अमिता बिरला, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे स्टेट हाउस में फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, बिल्कुल तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्राध्यक्षों के आवासों का भी सौरीकरण परियोजनाओं की प्रगति भी देखी और जो एक भारत पहल है जिसका उद्घाटन पिछले साल फरवरी में जो है वो किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, कि जो कि भारत की क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो बिल्कुल चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि नींबू में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करें कि जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज जो है कौन किया था, या मतलब किसने किया था। कार्ल सीले ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज की थी। दोस्तों बिल्कुल कार्ल सीले, बिल्कुल दोस्तों सीले ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज की थी। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में प्रयोग होने वाली गैस, ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में किस गैस का जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्लोरीन गैस का जो प्रयोग यहाँ पे किया था, किसका, क्लोरीन गैस जो है उसका प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए फिर प्रश्न को देखते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, कार्ल सीले ने किया था। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस राज्य से की है। पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो भारत ने सबसे बहुपरी वायु अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके की वायुसेनाएं शामिल थी। पहले और दूसरे चरण में कुल 800 सैनिक शामिल हो रहे हैं और 30 अगस्त से शुरू हुआ ये हवाई अभ्यास जो है 14 सितंबर तक चलेगा। युद्ध अभ्यास में कई देशों के सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो है जोधपुर एयरबेस आएंगे। तो बिल्कुल भारत में यहाँ पे भारत ने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किस राज्य से की है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो कई राज्य दोस्तों पहले चरण में शामिल थे। बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो अगले
दिन इसका जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, कमेंट। बिल्कुल, चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया जो होती है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO, ये क्या होता है, यूरिया का सूत्र है। यूरिया का उपयोग है दोस्तों फसल में क्यों क्या किस लिए करते हैं, तो फसलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे यूरिया जो है उसका उपयोग करते हैं। NH2 का होल ट्वाइस CO। LPG किसका मिश्रण होता है। LPG जो गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है। LPG का फुल फॉर्म पूछ ले कभी कभी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये किसका मिश्रण होता है, बात करें यहाँ पे तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन वह ब्यूटेन का जो है ये मिश्रण होता है, ब्यूटेन। आगे चले, अगला प्रश्न है कि कोका कोला की खोज जो है कौन किया था। कोका कोला जो है उसकी खोज किसने किया था। जॉन पेम्पेरटन। जॉन पेम्पेरटन ने इसका खोज किया था। जॉन पेम्बेरटन, बिल्कुल। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2 का होल ट्वाइस CO। LPG किसका मिश्रण होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। कोका कोला की खोज किसने किया था, जॉन पेम्पेरटन ने किया था। कोका कोला को कोक भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि भूटो यात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो भूटो यात्रा समारोह जो है, अगर हम बात करें तो भूटो यात्रा समारोह जो है किस देश में संपन्न हुआ है, तो नेपाल में संपन्न हुआ। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है इसको यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कितने लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। बिल्कुल, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। बिल्कुल, राज्यसभा जो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति को निष्कासित कर सकता है या निकाल सकता है। बिल्कुल, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है और अगले प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदिचुंचन गिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में, बिल्कुल दोस्तों, कर्नाटक में आदिचुंचन गिरी और केरल में चुलानुअर को मोर अभ्यारण्य जो है घोषित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है इसको देखते हैं कि किस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। कितने ताप पर दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का जो समय है वो लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार जो है वो होता है, 0। बिल्कुल दोस्तों, किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है क्या होता है, तो 0 होता है। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा, 0 होगा इसका राइट जवाब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न देशों से कितनी भारतीय कलाकृतियों को स्वदेश वापस लाया गया है। 300, 345, 380 या 402। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितनी कलाकृतियों को जो है वो वापस लाया गया है, तो 345। कितने को, 345 इसका राइट जवाब होगा, 345। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
बिल्कुल आगे चलेंगे। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को दोस्तों क्या कहता है? शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता क्या है? कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय जो होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बिल्कुल चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डायनेमो की खोज जो है किसने किया था? या डायनेमो की खोज जो है कौन किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। चलिए भैया अब आज के लिए इतना ही।